मानसी समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? आ रहा है सर। और दिव्या को? देखो हाँ बेटा। सर आ रहा है। ओके। अब देखो, फाइंड एफ कंपोजिट जी। एफ कंपोजिट जी निकालना है तो इसका मतलब एफ ऑफ जी एक्स निकालना है हमने। तो एफ ऑफ जी एक्स, तो पहले अंदर वाले की वैल्यू रखते हैं हम। किसकी वैल्यू रखेंगे? जी एक्स की। जी एक्स क्या है तुम्हारा? 3x²। तो तुमने अब क्या निकालना है? एफ ऑफ 3x² निकालना है। तो एफ ऑफ 3x² कैसे निकलेगा? एफ एक्स में जहाँ एक्स है, एफ एक्स ये है, इसमें कोस एक्स है, तो यहाँ एक्स है, इस एक्स की जगह क्या रख देंगे हम? 3x² रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? कोस ऑफ 3x²। ठीक है। फिर देख लो, एफ ए कंपोजिट जी निकालना है हमने। एफ कंपोजिट जी एक्स लिख लिया, तो जो साथ है पहले वो होगा एफ ऑफ जी एक्स। यस सर। ओके। तो एफ ऑफ जी एक्स, जी एक्स इसमें जो है क्या है? जी एक्स की वैल्यू 3x²। तो हमने 3x² रख दिया यहाँ पे। तो एफ ऑफ 3x² मीन्स एफ, जहाँ एफ एक्स में एक्स है वहाँ तुमने क्या रखना है? 3x² रखना है। तो क्या हो जाएगा? कोस ऑफ 3x² हो जाएगा। ठीक है। तो इसका आंसर है कोस ऑफ 3x²। और जी कंपोजिट एफ निकालना हो तो बेटा वो बताना है एक बार। कौन बताएगा? पहले क्या लिखेंगे? सर जी इंटू एफ एक्स। इसको इंटू नहीं बोलते भाई, इसको बोलते हैं जी ऑफ एफ एक्स। जब यह ब्रैकेट शुरू हो जाते हैं तो जी ऑफ बोलते हैं उसको, जी ऑफ एफ एक्स। अब किसकी वैल्यू रखेंगे? अंदर वाले की। एफ एक्स कितना है? एफ एक्स है यहाँ कोस एक्स। आगे जी एक्स में, किसमें? जी एक्स में जहाँ एक्स है वहाँ क्या रखेंगे हम? कोस एक्स। ये है जी एक्स, इसमें यहाँ एक्स, इस एक्स की जगह क्या रखेंगे? कोस एक्स। तो क्या हो जाएगा? 3 कोस एक्स और उसका होल स्क्वायर। तो यहाँ जी कंपोजिट एफ जो है तुम्हारा ये आया 3 कोस² एक्स, और एफ कंपोजिट जी क्या आया था? कोस 3x²। तो बराबर भी नहीं। एकता देख ले बेटा, ये 2019 का पेपर है, कोड ए है, और फिर जो है टाइम कल ही लग पाएगा, तो हम मोटा मोटा डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ जैसे गो फॉर फोग हैं, ये इनको पॉपुलरली बोला जाता है फोग और गोफ। तो एफ कंपोजिट जी निकालना था। तो एफ कंपोजिट जी कैसे निकलता है? एफ कंपोजिट जी लिखा है, एक्स लिख लिया। फिर जो नज़दीक है एक्स उसका लिखा था जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बोला जाएगा। तो जी एक्स की वैल्यू रखी जाएगी अंदर वाले की। जी एक्स क्या है तुम्हारा? 3x²। तो यहाँ हमने 3x। अब एफ ऑफ 3x² निकालना है। तो एफ एक्स में जहाँ तुम्हारा एक्स था वहाँ पे तुमने क्या रखना है? 3x² रखना है। तो कोस ऑफ एक्स था, तो कोस ऑफ 3x² हो गया। तो ये है। तो ये मैंने एडिशनल कराया है कि कभी जी कंपोजिट एफ भी निकालना आ जाए। तो जी कंपोजिट एफ क्या होगा? जी ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू हमने, एफ एक्स क्या दिया हुआ है वो वैसा ही रख दो, कोस एक्स। अब जी ऑफ कोस एक्स निकालना है, मीन्स जी एक्स में जहाँ एक्स है वहाँ तुमने क्या रखना है? क्या रखना है बेटा? सर एफ एक्स। कोस एक्स। जी एक्स है, अब जी ऑफ कोस एक्स निकालना है। तो जी एक्स में जहाँ एक्स था वहाँ हम क्या, जी एक्स क्या है? 3x²।
तो जी एक्स में जहाँ जी ऑफ कोस एक्स निकालना है तो जी ऑफ 2 कैसे निकालते हैं, जहाँ एक्स है वहाँ 2 रख दो। जी ऑफ 3 कैसे निकालते हैं, जहाँ एक्स है वहाँ क्या रख देंगे 3। तो जी ऑफ कोस एक्स है, इसका मतलब जहाँ एक्स है वहाँ क्या रखेंगे कोस एक्स। तो यहाँ को एक्स का स्क्वायर था तो यहाँ भी क्या हो जाएगा कोस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। समझ आ गई बात? जी सर। हाँ, जैसे जी ऑफ ई एक्स क्या होता, अब जहाँ एक्स है वहाँ पे क्या रखते ई एक्स, तो 3 ई एक्स का होल स्क्वायर, तो वो क्या हो जाता 3 2x। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन है। साइन इनवर्स 1/2 ये तो हो जाएगा माइनस साइन बार। माइनस किस किस में आता है? सर साइन कोसेक और टेन में। साइन इनवर्स में माइनस बार आ जाता है, टेन में भी बार आ जाता है, और कोसिक में भी बार आ जाता है। बाकी में क्या होता है पाई माइनस बार आता है। इनमें क्या होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, इसमें क्या हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स एक्स, इसमें क्या हो जाएगा माइनस कोसिकेंट। कॉस इनवर्स में क्या होता है बेटा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। कोट इनवर्स माइनस एक्स में भी क्या होता है पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, और सीकेंट इनवर्स में भी क्या होता है पाई माइनस कोट इनवर्स सीकेंट इनवर्स। ये ध्यान रखना है। साइन इनवर्स है तो माइनस बाहर ले लो, टेन इनवर्स है तो भी बाहर ले लो, कोसिकेंट इनवर्स है तो भी बाहर ले लो, कोस कोट और सीकेंट इनमें पाई माइनस पे लिखा जाएगा। तो यहाँ साइन इनवर्स था तो ये कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ साइन माइनस साइन बाहर आ गया, साइन इनवर्स 1/2, और साइन वाली लाइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है सर π/6। माइनस π/6 ही आंसर। अच्छा 3x2 का बनाना है तो 3x2 का मैट्रिक्स क्या होगा? 3 तो रो और 2 कॉलम, A11 A12 A21 A22 A31 A3। अब सर कर लेंगे क्वेश्चन। कर लोगे ना? A11 क्या आएगा आई की जगह 1 और J की जगह। ये डिटरमिनेंट वाला भी कर लोगे? जी सर। 3 - x साइन x² + 5 इसका डिफरेंशिएशन बताओ, कोई भी एक बताओ। सर cos x² + 5। पहले किसका होगा cos x² + 5, फिर 2x। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया बताना विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, इट मीन्स dA/dr। ए क्या होता है πr² है, तो dA/dr क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू रेडियस लिखा है, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस लिखा है तो विद रिस्पेक्ट टू r डिफ्रेंशिएट करेंगे, नहीं तो विद रिस्पेक्ट टू t करते, तो r की वैल्यू रख देनी 3 तो 6 पाई आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। इस इंटीग्रेशन मैंने बताया था कि एंगल में x और ax + b के अलावा कुछ और हो तो उसको t रखना है, और ये भी बताया था जहाँ इन्वर्स आए उसको t रख दो, log आता है उसको t रख दो, log x को भी t रख सकते हैं। तो यहाँ sin t हो जाता है ये, और ये किस में हो जाएगा dt में, तो समझो sin t dt हो गए। समझ आ गई ना बात? क्योंकि tan इनवर्स x को t रखोगे तो dx/1 + x² कैसे डेवलप होगा उसके डिफ्रेंशिएशन से। जब हम tan इनवर्स x को t रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/1 + x² और dx। तो sin t dt, साइन का क्या होता है इंटीग्रेशन? सर -cos x। -cos t। ठीक है, तो t की वैल्यू वापस कर देंगे तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स
सॉरी cos ऑफ tan इनवर्स x माइनस और प्लस। अब -1 है तो हमने क्या विचार करना है इस पे, इवन ऑड पे। तो ये 5 पावर है, साइन में माइनस बाहर आ जाता है, कोस में बाहर नहीं आता, समझ रहे हो। देखो साइन ऑफ -x होता है माइनस साइन x, और कॉस ऑफ -x क्या होता है? सर पाई माइनस कोस। एक तो सही बोल, पाई माइनस बेटा इनवर्स वाले में होता है वो दिव्या। अगर सिंपल कॉस है तो उसमें कॉस में माइनस साइन बाहर नहीं आता, तो इसमें बाहर आ जाएगा, इसमें नहीं आएगा, तो कुल मिला के नेगेटिव हो जाएगा ना। ये 5 पावर है ये, तो ये क्या है, ओड है। ओड है और -a to a हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 0। इसमें इसकी डिग्री बताना, ऑर्डर बताना बेटा, ऑर्डर बताओ। ऑर्डर 2 हो गया, इसमें डिग्री बताओ। सर डिग्री भी 2। इसकी हाँ सर 2। गलत है, इसकी डिग्री 1 है। हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट कौन सा है? जी सर 1 है। हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट 3 है, 3 बार डिफरेंशिएट। ऑर्डर कितना है, 3। ऑर्डर वाले की पावर देखनी होती है, इसकी पावर 1 है तो इसकी डिग्री कितनी है, 1। P ऑफ E, P ऑफ F, E इंटरसेक्शन, तो P E ऑब्लिक F क्या हो जाएगा? P of E इंटर 2/3। ठीक है, 2/3 हो। ये कहता है P ऑफ A और इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो A एंड B लिखे आ जाए। देखो P ऑफ A एंड B, P ऑफ A B और P ऑफ A इंटरसेक्शन भी एक ही बात है। A एंड B लिख दे या A B लिख दे, कुछ भी ना लिखे तो ये एक ही बात है। इंडिपेंडेंट में क्या होता है, P ऑफ A B किसके बराबर होता है बेटा? P ऑफ A इंटू P ऑफ B, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0.18 हो जाएगा, 0.1, 0.3x इंटू में 0.6। समझ रहे हो ना, ये दो ही तो फार्मूले हैं तुम्हारे, एक एक्सरसाइज इस पे है और एक जो अभी तुमने क्वेश्चन किया उस पे है। और ये आ जाए ना P ऑफ A और B या P ऑफ A यूनियन B, ये भी एक ही बात है। और का मतलब होता है यूनियन, और एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। और एंड में मल्टीप्लाई होती हैं और में ऐड होती हैं प्रोबेबिलिटीज। और P ऑफ A यूनियन B का फार्मूला क्या होता है बेटा, P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। और 3 का भी फार्मूला होता है, मैं बता देता हूँ। अब तो बात चल रही है, A यूनियन B यूनियन C क्या होता है, P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, दो के पेयर बनाने, माइनस P ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस P ऑफ C इंटरसेक्शन A और प्लस में तीनों का इंटरसेक्शन। ये 3 वाले के लिए है, 2 वाले का तो सिंपल है, A यूनियन B का, P ऑफ A P ऑफ B। एग्जॉस्टिव दे देता है तो इसको 1 भी लिया जा सकता है, एक्सक्लूसिव दे देगा तो इसको क्या लेंगे, 0 लेंगे। एक्सक्लूसिव वो होती है जो आपस में कॉमन पार्ट ना हो।
पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का क्या होगा? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी माइनस दो की इंटरसेक्शन माइनस होगी, 3 वाली प्लस होगी। अच्छा, A bag contains 4 white, 6 black. 2 balls are drawn at random with replace. Find the both are black. तो वही है, किसकी निकालनी है हमने? प्रोबेबिलिटी बताओ। सर B1 B2। गुड। P of B1 P of B2। ब्लैक कितनी है? तो 6/10 गुणा 6/10 विद रिप्लेसमेंट है ना, ये ध्यान रखना है। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट हो जाता तो 5/9 हो जाता। ये कर लोगे दोनों के सम की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना। जी सर, हो जाएगा। अच्छा, डायरेक्शन रेशियोज 2 -1 -2 हैं, तो कोसाइंस क्या होंगे? इनके स्क्वायर का सम का जो रूट बेटा 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर और उसका रूट, तो कितना आएगा? ये √9 3 आ जाएगा। तो 2/3 -1/3 और माइनस, अगर ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज हो ना, तो कोसाइंस क्या होते हैं? A/A² B² प्लस C², B/A² प्लस B² प्लस C², और C/ ये क्या होते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस। ये क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशियो। समझ आ गई बात? ये कोई भी वेक्टर है, जैसे 2i + 3j - k, इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं? 2 3 -1। गुड। ये तो डायरेक्शन रेशियोज है। कोसाइंस क्या बनेंगे? जैसे अभी बनाए थे, 2/9 और 4 13 और 1 15 14 √14, 3/में √14, ये इसके डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे। अच्छा, एक बात और मैं बताना चाहूँगा यहाँ, इस वेक्टर ने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया? ये जो पहले वाला होता है ना बेटा, ये क्या होता है? कोस अल्फा। तो अल्फा कितना हो जाएगा? कोस इनवर्स 2/√14। बीटा क्या हो जाएगा? कोस इनवर्स 3/√14। गामा क्या हो जाएगा? कोस इनवर्स -1/√14। ये एंगल भी बता सकते हैं। और 2 पॉइंट हैं, जैसे 1 1 0 और दूसरा है 2 1 0, इनके डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं? इस 2 पॉइंटों को जोड़ने 1 0 0। 2 में से 1 घटाओ, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, 2 - 1 सर 1 0 0। हाँ 1 0 0। समझ रहे हो बात बेटा? तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या आ जाएंगे? ये भी 1 0 0, क्योंकि 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर क्या आएगा? √1 ही आएगा। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं? वन जीरो जीरो। 1 0 0, क्योंकि अपने साथ क्या एंगल बनाता है? 0। वाई एक्सिस के साथ 90, जेड एक्सिस। ये तो अल्फा बीटा गामा डायरेक्शन एंगल्स इसके, इनके कोस ले लेंगे तो डायरेक्शन कोसाइंस। कॉन्सेप्ट तो यही है उसका। तो क्या हो जाएगा? 1 0 0। और इसकी इक्वेशन क्या होती है? इसका पासिंग पॉइंट है 0 0 0, तो x - 0/1, y - 0/0 और z - 0/0, तो x/1, y/0, z/0। ये है इक्वेशन किसकी? x एक्सिस की। y के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? 0 1 0।
जेड के क्या होंगे 0 0 1। इसकी इक्वेशन क्या होगी x बाई 0 y बाई 1 और z बाई 0। इसकी क्या हो जाएगी x बाई 0 y बाई 0 इज इक्वल टू z बाई 1। ठीक है, और आगे देखेंगे कोई ऐसी बात आएगी। 5 स्टार 7 LCM ऑफ ए एंड बी कितना आ जाएगा? सर 35। 35। गुड। साइन इनवर्स से सीधा नहीं काटना क्योंकि ये 3 पाई बाई 5 है ना, ये माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, अगर ऐसा कैसे लिखा जाए कि यो 3 पाई बाई 5 ही आ जाए, तो 5 दूनी कितना होता है, 5 एकम 5 होता है ना, तो एक में से पाई में से हम क्या घटा देंगे 2 पाई बटे में 5। समझ रहे हो इस बात को? तो इसका एलसीएम ले लो, 5 पाई माइनस 2 पाई कितना आ जाएगा? 3 पाई बाई 5। तो इसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी पहले बेटा। साइन इनवर्स साइन पाई माइनस और कितना हो गया ये, बल्कि है ना इसको, वैसे क्या डिग्री का एंगल है वो 180 अपॉन पाई, कितने पे कट गया ये 5 दूनी 10 5 3 15, कितने का आ गया बेटा ये 3 6 18 3 3 108 डिग्री का आ गया। तो पाई माइनस इसको हम क्या लिख लेंगे 2 पाई बाई 5। ठीक है ये, तो अब पाई माइनस है, पाई के कारण साइन तो साइन में ही रहेगा, साइन 2 पाई बाई 5, साइन इनवर्स साइन से कट गया 2 पाई बाई 5। अब ये देखो ये कितने डिग्री का है, ये 0 और 90 के बीच का आना चाहिए, तो 2 गुणा में पाई बटे में 5 गुणा में 180 बटे में पाई कितना आएगा 36 दूनी 72। ठीक है ये, क्योंकि माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होना चाहिए, पाई बाई 2 होता है 90, तो ये ठीक है। तो हमने इसको ऐसे एडजस्ट कर लेना है, जैसे मान लेते हैं ऊपर होता 8 पाई, तो इसको भाग कर लेते हैं, जैसे 8 को 5 से तो 1 आता ना, तो पाई प्लस क्या लिखते 3 पाई बाई 5, पहले से एडजस्ट कर लो। तो ये पाई ये क्या होता है मैं बताऊँ बेटा, यहाँ पे 2 पाई होता है, यहाँ पे पाई होता है, तो या तो 2 पाई के प्लस माइनस मिलेगा या पाई के प्लस माइनस मिलेगा। ठीक है, समझ आ गई होगी बात ये। फिर भी कोई दिक्कत आए तो मेरे से पूछ लेना। चलें आगे बेटा। जी सर। 2a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है, कर लोगे? a को 2 से गुणा करना पड़ेगा और b वालों को जोड़ना पड़ेगा। हो जाएगा। ओके, अच्छा 2a, a का ऑर्डर क्या है बेटा 2 क्रॉस 2 का है ना, तो क्या आएगा ये 2 की पावर 2 और डिटरमिनेंट ऑफ a, यानी कि क्या आना चाहिए 4 डिटरमिनेंट। तो हमने ये प्रूव करना है। अब ये कैसे प्रूव करोगे, LHS को अलग से सोल्व कर लेंगे और RHS को अलग से। इसमें क्या है, पहले a को 2 से गुणा करो और उसका डिटरमिनेंट निकाल लो। a को 2 से करोगे तो 2 4 8 4, तो 8 माइनस 32 कितना आ जाएगा माइनस का 24, और ये 4 गुणा में डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 माइनस 12, 4 गुणा माइनस 8, ये भी कितना आएगा माइनस 32। गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने कोई? 2 माइनस 4 दूनी 8 आएगा, तो 4 में से 8 गया माइनस का 4, तो माइनस का कितना आया ये 16 आया, तो ये भी 16 आना चाहिए था। 4 दूनी 8
और 8 चौक 32, लेकिन ये -24 आया हुआ है। देखो इसको 2 से गुणा करो, कितना आ जाएगा? 2 4 8 4। तो इसकी वैल्यू कितनी है? 4 दूनी 8 -32 कितना हुआ? ठीक है, ये निकालना हमने 4 डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे आएगा बेटा? 2 और 4 दूनी 8, तो 4 गुणा -6, ये भी माइनस होगा। ठीक है, दोनों LHS और RHS हमने सोल्व करना और उस प्रॉपर्टी का ध्यान रखना। फाइंड dy बाई dx कैसे करोगे बताओ बेटा? कैसे करो, कोई बताओ। सर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। हाँ बताओ ना, क्या होगा? सर 2 + 3 dy बाई dx इज इक्वल टू cos y। ठीक है, सर dy बाई dx y का जब करो ना तो dy बाई dx साथ में जरूर है। अब dy बाई dx की टर्म एक तरफ, बाकी एक तरफ 3 dy बाई dx माइनस cos y dy बाई dx। तो यहाँ से अब dy बाई dx बाहर ले लो, तो क्या बचेगा बेटा? 3 माइनस cos y। तो dy बाई dx क्या आ जाएगा? तो डिफरेंशिएशन तो बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, उसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करके dy बाई dx की टर्म एक तरफ। तो ये 7वां तो बहुत सिंपल है, कर लोगे? यस सर। हाँ आया हुआ था अभी ये तुम्हारा। ये कैसे करोगे x साइन x को? सर u इनटू से। हाँ, u किसको लोगे? सर x को। हाँ, अलजेब्रिकल को, आई लेट, इनवर्स, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिकल, ट्रिग्नोमेट्रिक। तो अलजेब्रिकल को पहले लिया। 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो गया? log x, अपर लिमिट 3 लोअर 2, तो क्या हो जाएगा? log 3 माइनस log 2, log ऑफ 3/2। ये आंसर है। डिफरेंशियल इक्वेशन कब बनानी है तो कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है बेटा इसमें? सर 2। कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे? 2 बार। एक बार करो, क्या आएगा? सर इसको u बाई v मेथड से करेंगे। 1/a कांस्टेंट है ना बेटा ये, तो 1/a कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा। x का क्या हो गया? 1। यहाँ 1/b को भी कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा, और y का क्या हो जाएगा? dy बाई इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 1/a ये रिलेशन नंबर 2, ये रिलेशन नंबर 1। एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, इसका क्या हो गया? 0, क्योंकि कांस्टेंट है। 1/b कांस्टेंट, और इसका क्या हो जाएगा? d2y अपॉन dx। अब ये हो गया 1/b d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये 1/, इधर आके गुणा हो जाएगा, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आंसर है, अपने आप पर ख़त्म हो गए और भी। ठीक है, ये तीसरी नंबर की इक्वेशन थी। 1 2 3 से हमने किसको बाहर करना था? ए और बी को, तो तीसरी से ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गया। तो ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। समझ आ गया होगा ना ये? जी
जी सर। चलें आगे। हाँ देखो, अब ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 6 हेड्स। कौन सा किसका क्वेश्चन है ये? सर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, एन कितना हो गया 10, पी कितना हो जाएगा, हेड आना एक ट्रायल में, एक कॉइन 1/2 सर। 1/2, क्यू बी 1 माइनस पी 1/2। एक्स क्या है यहाँ 6, तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6 क्या होता है, एन सी एक्स, पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स, 10 सी 6 1/2 की पावर 6 1/2 की पावर 4, 10 सी 6 कैसे कैलकुलेट करोगे, आता है ना बेटा? अब बताऊँ? हाँ सर, नहीं अब पता है। ओके। 12वां 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है या डिफ्रेंशिएट भी करना आ सकता है ये, तो कैसे करेंगे? सब्स्टिट्यूशन बताए थे मैंने। 1 प्लस एक्स स्क्वेयर हो तो क्या रखते हैं हम? सर 10। 10 तो नहीं रखते, सिमरन बताएगी। सर सीकेंट। एक्स को बेटा tan थीटा ही रखते हैं, ये सही बोल रही है दिव्या। मैं फिर बता देता हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर हो तो एक्स को क्या रखते हैं, साइन थीटा। ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर हो तो एक्स को क्या रखते हैं, ए साइन थीटा। 1 प्लस एक्स स्क्वेयर हो तो एक्स को क्या रखते हैं, टेन थीटा। ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर हो तो एक्स को क्या रखते हैं, ए टेन थीटा। एक्स स्क्वेयर माइनस 1 हो ना तो एक्स को सीकेंट थीटा रखते हैं, ताकि जो है ना सीकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस 1 टेन हो जाए। ऐसे ही बेटा एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर हो तो क्या रखते हैं, एक्स को ए सीकेंट। ये सब्स्टिट्यूशन, तो ये इससे मैच खा रहा है। 1 माइनस एक्स स्क्वेयर हो तो एक्स को साइन थीटा है, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर हो तो एक्स को ए साइन थीटा, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर हो तो एक्स को टेन थीटा, ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर हो ए टेन थीटा। याद रह जाएगा अब, तो इसको 10 रखते हैं हम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी न कभी आता, ये आता रहता है किसी न किसी रूप में, या तो डिफरेंशिएशन में या अब ये इनवर्स में आया हुआ है। 1 प्लस 10 स्क्वेयर क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वेयर। ये क्या हो जाएगा, सीकेंट थीटा माइनस 1/10 थीटा। अब क्या करेंगे, इनको कोस में कन्वर्ट कर लेंगे, 1/cos थीटा माइनस 1, और 10 को क्या लिख लेंगे नीचे, साइन थीटा बाई कोस थीटा। यहाँ तक बात समझ में आ गई बेटा? क्या किया है, हाँ सर। जी सर। एक्स को tan थीटा रखा है, 1 प्लस टेन स्क्वेयर, ये क्या होगा सीकेंट स्क्वेयर, रूट था तो सीकेंट थीटा बच गया, सीकेंट को कोस में और इसमें कन्वर्ट कर लिया। अब आगे हमारे पास ये सिचुएशन है, तो यहाँ ऊपर एलसीएम आएगा cos थीटा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, tan इनवर्स चल ही रहा है, और नीचे बच गया साइन थीटा बाई cos थीटा। तो cos कट जाएगा उल्टा होके ये, तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा बाई साइन थीटा। ये cos कट जाएगा। ये बात समझ आ गई यहाँ तक?
यस सर। फिर मैंने बताया था 1 माइनस कोस हो तो क्या रखते हैं, क्या क्या लिखते हैं, सुबह ही बता रहा था मैं। 1 माइनस कोस 2 थीटा हो तो क्या लिखते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोस 2 थीटा हो तो क्या लिखते हैं, 2 cos square थीटा। और साइन 2 थीटा हो तो क्या लिखते हैं, 2 साइन थीटा। sin cos A। ठीक है, तो 1 माइनस कोस थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर और थीटा बाई 2, और साइन थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। एक साइन कट जाएगा तो ये आ जाएगा tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, क्योंकि साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 हो जाए, ये भी से कट जाएगा, tan इनवर्स tan से भी कट जाएगा, और थीटा क्या रखा था हमने tan, तो ये 1/2 tan इनवर्स x आ जाएगा। तो दो तरीके से पूछा जाता है ये क्वेश्चन। एक तो ये सोल्व सिंपलेस्ट फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है इसकी, 1/2 tan इनवर्स x है। फिर पूछेगा इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ नहीं करना, हम लास्ट में करेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/2, और tan इनवर्स का क्या होता है, 1/1 प्लस x स्क्वायर। ये छोटा सा डिफरेंशिएशन है इसका। तो किया कैसे है एक बार मैं फिर बता देता हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। x को हमने tan थीटा रखना है, ये सीकेंड स्क्वायर थीटा हो जाएगा, रूट कैंसिल होकर सीकेंड थीटा -1, साइन कोस में बदल लिया, सीकेंड होता है 1/cos, tan होता है साइन बाई कोस। ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे तो कोस इधर गुना हो जाएगा 1 इधर, तो 1 माइनस कोस थीटा बाई कोस थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई कोस थीटा, तो ये दोनों कट जाएंगे, 1 माइनस कोस थीटा बाई साइन थीटा। तो 1 माइनस कोस को लिख लिया हमने 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसको 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, तो फाइनली वी गेट थीटा बाई 2, थीटा की वैल्यू रख दी। ठीक है बेटा, चलें आगे। जी सर। अच्छा, इसमें के निकालना है, तो कैसे निकालोगे, यहाँ के कोस x पाई माइनस 2x, तो यहाँ किस पे लिमिट निकालोगे तुम, पाई बाई 2 पे, तो इसकी लिमिट, हाँ लिमिट निकालनी है तुमने, x टेंड्स टू पाई बाई 2। कैसे निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, वही ना। तो क्या करेंगे हम, राइट हैंड लिमिट निकाल लो कोई सी भी। राइट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ जो भी पॉइंट था पाई बाई 2 था, क्या कर देंगे, प्लस h। ये बात समझ में आ गई ना, जो पॉइंट होता है राइट हैंड के लिए हम क्या करते हैं, उसमें प्लस h करते हैं और लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखते हैं। ये क्या हो जाएगा कि यहाँ जहाँ x है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, पाई बाई 2 प्लस h। पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2, ये हो गया बेटा के कोस पाई बाई 2 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन h हो गया। यहाँ क्या आ गया, पाई माइनस 2 से 2 कट जाएगा, पाई माइनस का 2h, पाई से पाई भी कट गया। यह आ गया माइनस के साइन h बाई 2h, साइन थीटा बाई थीटा लिमिट 1 होती है, माइनस से माइनस भी कट गया क्योंकि माइनस 2h था, तो ये आ गया k बाई 2। फिर देख लो कैसे आया है, राइट हैंड लिमिट निकाल ली, पाई बाई 2 प्लस h कर दिया जहाँ x था, कोस पाई बाई 2 प्लस h होता है माइनस साइन h, और यहाँ x रखा हमने और सोल्व कर लिया, तो ये कितना आ गया, माइनस 2h, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, k बाई 2 बच गया। k बाई 2 किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 3 के, तो k कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, इंटरवल निकालने आते हैं ये, जी कर लोगे ना, ये तो सुबह भी कल भी किया था मेरे ख्याल में। यस सर। अच्छा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है नंबर ऑफ x का,
कितने पत्ते ड्रा किए गए हैं? सर 2। 2 किए हैं, तो यहीं देख लो बेटा। 52 कार्ड हैं, तो एक्स कितने हैं इसमें? सर 4। 4 है ना। और नॉन एक्स कितने हैं? सर 48। 48। और 2 कार्ड, तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है बेटा? 2 कार्ड ड्रा किए हैं, तो 2 कार्ड हैं बेटा। और दोनों कार्डों में कितने एक हो सकते हैं बताना? सर या तो दोनों या एक भी नहीं। या तो 2 एक हैं, या सर एक है, एक एक है, या 0 है। तो ये x क्या हो जाएगा? 0 1 2। ओके, x 0 का मतलब है एक भी एक नहीं है, दोनों कार्ड क्या है? नॉन एक में से हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 48 में से 2 छांटने के तरीके, 48 C2 बटे में 52 C2, ये टोटल केसेस। 52 में से 2 छांटने के तरीके हैं 52 C2, और 48 में से 2 छांटने के ये। अब अगले पे आते हैं, एक एक हो। एक एक है तो दूसरा पत्ता कैसा है बेटा? सर नॉन है। नॉन एक। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, एक तो अक्का है, एक नॉन एक में से, तो 4C1 इंटू 48C1 और डिवाइडेड बाई 52C2। समझ में आ गई बात? और इसमें से क्या है? 2 एक हैं, तो इसका मतलब दोनों के दोनों पत्ते कहाँ से हैं? उन 4 में से है ना। जी सर। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4C2, क्योंकि इसमें से तो आया नहीं। 48C0 ले लो चाहे, और 52C। अब ये C की वैल्यू रख के निकाल लेना अलग से। समझ आ गई होगी बात मेरे ख्याल में। आगे सर। फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर a प्लस बी और a माइनस बी। तो पहले a प्लस बी का यूनिट वेक्टर निकालना है, फिर a माइनस बी का। a प्लस बी कैसे निकलेगा? दोनों को जोड़ लेंगे, a माइनस बी। कर लोगे ये? हाँ सर। और ये मैट्रिक्स का है, तो इसको कराने की जरूरत नहीं है आई थिंक। अच्छा, 18वां है बेटा, इलिप्स का एरिया निकालना आता है? आता है सर। इसका उत्तर क्या आएगा बताना सीधा? सर पाई ए बी। कितना उत्तर आएगा इसका? पाई बाय 4 सर। 5/4। अच्छा, मैं एक इम्पोर्टेंट बात और बताना चाहता हूँ। यहाँ जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो क्या है बेटा? 0 to a fx dx, और 0 to a f of a minus x dx, यही है ना? एक्चुअली ये प्रॉपर्टी है ना, ये है a to b fx dx, a to b f of a plus b minus x। यहाँ इसने क्या किया? a को तो 0 ले लिया और b को a कर लिया, तो क्या रह जाएगा? 0 प्लस a क्या हो जाएगा? ये 0 ही रह जाएगा, a रह जाएगा। समझ रहे हो बात? कई बार इस पे भी आ जाता है क्वेश्चन 1%, 99% पे इस पे आएगा 0 to समथिंग। और ये क्वेश्चन कैसे आता है? जैसे 3 से 4, और यहाँ आएगा रूट एक्स, फिर आएगा रूट एक्स 7 माइनस एक्स। तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, सर ने तो 2 और डाल के बता रखी थी।
तो इसमें भी यही तरीका है, आई ले लिया यो, ठीक है, इसका नाम 1 दर देंगे, फिर फोर्थ प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो यहाँ x की जगह क्या लिखेंगे, 3 और 4 कितना हो गया, 7 माइनस एक्स। और यहाँ इसकी जगह क्या हो जाएगा, 7 माइनस एक्स। और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, 7 माइनस एक्स। 3 से 4 यू एक्स आ जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा। समझ रहे हो बात को? आवाज आ रही है बेटा मेरी? आवाज आ रही है बेटा? आवाज आ रही है बेटा? जी सर। हाँ देखो, ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ तो 7 माइनस एक्स हो गया, यहाँ भी 7 माइनस एक्स हो गया, और यहाँ एक्स आ जाएगा। समझ रहे हो बात को? इसको दो हाँ सर। इसको 2 रखेंगे। अब i प्लस आई 3 to 4, और ये क्या हो जाएगा, रूट एक्स प्लस रूट 7 माइनस एक्स, और नीचे भी क्या हो जाएगा, रूट 7 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स, ये कट जाएगा। तो 2i इज इक्वल टू 3 to 4 और dx हो गया। तो इसका 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। 2i इज इक्वल टू 4 माइनस 3, 2i इज इक्वल टू 1, और i कितना हो जाएगा, 1/2। तो फोर्थ प्रॉपर्टी पे ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। मैं बस ये ध्यान दिलाना चाहूँ था, अगर a to b हो, वो पहचान में आ जाएगा, न्यारा दिखेगा वो। ये 3 और 4 इनका जोड़ कितन कितना दिखाई दे जाएगा तुम्हें। समझ रहे हो बात को? टेक्निक वही है, इसकी भी वही है और इसकी भी वही है। चले आगे। अब जी। यहाँ कहता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, तो पहचान लोगे ए बी सी डी सब? हाँ सर। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? और नो सर। इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू 1 1, तो मैंने बताया था बेटा, इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे लिखनी है, इसके थ्रू कैसे लिखेंगे, a इंटू एक्स माइनस 1, b इंटू वाई माइनस 1, प्लस c इंटू जेड प्लस 1। ठीक है, कोई भी पॉइंट है, a इंटू में x माइनस पहला कोऑर्डिनेट, प्लस b इंटू वाई माइनस दूसरा कोऑर्डिनेट, प्लस c इंटू जेड माइनस तीसरा कोऑर्डिनेट। समझ आ गई होगी बात ये? यहाँ तक बात समझ में आ गई ना बेटा? जी सर। अब ए बी सी को निकालने के लिए इन कंडीशन, अब इससे भी गुजरती है, इससे भी गुजरती है, लिखोगे इट पासिस थ्रू दिस एंड दिस। फिर पासिंग होने के बाद x की जगह 6, y की जगह 4 और इसकी जगह 5, तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू 5 प्लस b इंटू 3, क्योंकि इसकी जगह 4 रखेंगे और z की जगह क्या रखेंगे, -5, तो c इंटू -4। दूसरा क्या हो जाएगा, ए अब की बार x की जगह क्या रखेंगे, -4, y की जगह -2 और z की जगह 3, तो क्या हो जाएगा, -5, और -2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, -3, और z की जगह क्या रखोगे बेटा, 3, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। अब a कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने बताया था मैट्रिसेस में करते हैं।
ए को दबाओ तो क्या हो जाएगा, 4 3 12 माइनस 12। बी को दबाएंगे तो या तो माइनस बी लिख लो, ऊपर से नीचे आना है तो, या बी के टाइम क्या करो, नीचे से पहले ये प्रोडक्ट ले लिया करो। -5 गुणा -4 कितना हो जाएगा, 20। खुद से करके नहीं देखोगे इतना समझ में नहीं आएगा ये। और माइनस में 20, सी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, माइनस का 15 और प्लस का 15, तो क्या हो जाएगा, a बाई 0, b बाई 0, c बाई 0। तो ए बी सी 0 आने के बाद लिखेंगे देयर एग्जिस्ट नो प्लेन सच प्लेन, क्योंकि इनकी नॉन जीरो वैल्यूज आनी चाहिए। ठीक है बेटा, समझ आ गया होगा ना। प्लेन की इक्वेशन निकालनी है तो ऐसे निकालनी है, पॉइंट देगा पक्का, पॉइंट देने के बाद ए बी सी निकालने रहते हैं। अच्छा, ए बी सी क्या होते हैं बताओगे? लाइन में तो x माइनस x1 बाई एल, ये एलिमेंट क्या होते हैं बेटा? सर डायरेक्शन रेशियो। उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, बिल्कुल गुड। ए बी सी क्या होते हैं प्लेन में? नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज, उस प्लेन का जो नॉर्मल होता है ना उसके डायरेक्शन रेशियो। अगर मैंने प्लेन लिख दी x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो नॉर्मल के क्या डायरेक्शन रेशियोज हैं बता सकते हो? सर 1 1 माइनस 1। गुड। और उसके डायरेक्शन रेशियोज पूछे तो? वन वन माइनस 1, ये तो डायरेक्शन रेशियोज हो गए। कोसाइंस क्या हो जाएंगे, 1/√3 भाई 1 का स्क्वायर जमा 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 3 हो जाएगा ना, 1/√3 और माइनस 1/√3। समझ आ गई बात? ये डायरेक्शन रेशियोज थे, ये क्या हैं, कोसाइंस हैं। किसके? नॉर्मल के। अब दूसरी बात, दूसरी प्लेन मैंने ये लिख दी 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4, तो वो कहेगा इन दोनों के बीच में एंगल बताओ। तो इसका वेक्टर क्या है, नॉर्मल, जो नॉर्मल में होगा वही प्लेन में होगा। इसका नॉर्मल क्या है, i प्लस जे माइनस के। इसका नॉर्मल क्या है बेटा, 2i प्लस जे प्लस के। तो जो दो इन वेक्टर में एंगल होगा वही जो है प्लेनों में माना जाएगा। और इसकी वेक्टर फॉर्म क्या होगी, आर वेक्टर डॉट i प्लस जे माइनस के, पता होगा ना इसका, तो प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये इसकी वेक्टर फॉर्म है। इसकी वेक्टर फॉर्म क्या होगी बताना एक बार, आर वेक्टर डॉट 2i प्लस जे प्लस के, हाँ इज इक्वल टू 4, ये इसकी वेक्टर फॉर्म है। ठीक है। और देखो ये डायरेक्शन रेशियोज हैं, कोसाइंस निकाल लिए। अच्छा, कोसाइंस निकालने के बाद इसकी नॉर्मल फॉर्म भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, तो क्या करेंगे, इस डायरेक्शन कोसाइंस जो है 1/√3 से डिवाइड करना पड़ रहा है ना हमने इसको, तो सबको कर दो, इसको भी कर दो, तो नॉर्मल फॉर्म होती है ये। LMN हो गए। अब ये क्या है तुम्हारा, P है, P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। तो ज़्यादा कोई इससे फालतू कुछ है भी नहीं इसके। तो ये LPP का है बेटा, ये भी कर लोगे। ठीक है, तो सेट ये हो गया बेटा। ई बी सी डी इसके बिल्कुल सेम ऐसे ही हैं, इनकी प्रैक्टिस करो, और नहीं होते हैं तो मेरे से पूछना है बेटा। ठीक है, ठीक है सर, कर लोगे ना। और जो भी प्रॉब्लम आती है बेटा सुबह बताना मेरे को, सुबह स्कूल जाकर मैं जो है ना वहाँ से क्लास लूँगा। ठीक है सर, आप इसका PDF डाल दो। हाँ PDF में डाल दो।